बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शहजाद है और आप देख रहे हैं IR विंग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के पॉलिटिकल इश्यूज़ कि वो कौन से इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को इंश्योर नहीं किया जा सका। तो पाकिस्तान के पॉलिटिकल इश्यूज़ में जो सबसे पहला इशू मैं समझता हूँ वो है डायनेस्टिक स्टाइल पॉलिटिक्स। इसका मतलब ये है कि बाप के बाद बेटा और बेटे के बाद उसका बेटा, यानी कि नस्ल दर नस्ल गुलामी ये हमारी जो कौम है शुरू से ही करती आ रही है चंद वडेरे लोगों का। तो इस चीज़ को हम कहते हैं डायनेस्टिक स्टाइल पॉलिटिक्स। दूसरी जो वजह मैं यहाँ पर रखता हूँ वो है डर्थ ऑफ लीडरशिप। कि आप समझ लें कि क्या ये 2-3 पर्सनैलिटीज़ हैं जो पूरे पाकिस्तान के जो 4 सूबे हैं जहाँ पर वो एक्सेप्टेबल हैं, जैसे इमरान खान हो गया, जैसे आसफ अली जरदारी, या फिर नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ। तो क्या पूरे पाकिस्तान में जो 25 करोड़ की आबादी है यहाँ पर सिर्फ यही 4-5 लोग हैं जो लीडरशिप के काबिल हैं, या इसके अलावा कोई और भी हैं? इनके अलावा बहुत सारे लीडर्स और हैं जिनको हमारे एजुकेशनल सिस्टम ने ऊपर नहीं आने दिया। कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग खुद को पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में अपीयर नहीं कर सकते? उसकी वजह यह है, जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूलों में यूनियन सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है। तो बेसिकली यही वो यूनियंस हैं जो ग्रॉस रूट लेवल पर स्टूडेंट्स को सिखाती हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, किस तरह से अपने राइट को हासिल करना है। तो जब बेसिकली हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें इस प्रैक्टिस को ही ख़त्म कर दिया गया है, तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे अवाम है, उनमें पॉलिटिकली अपीयर होने का उनमें जज्बा ही ख़त्म हो गया है। और ये जो चंद लोग हैं जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और पाकिस्तान से बाहर से पढ़ कर आते हैं, वो वहाँ यूनियन सिस्टम को समझ कर आते हैं। वो अपने बच्चों को तो सिखा लेते हैं, लेकिन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको इस चीज़ से दूर रखा गया है, यूनियन से। और यूनियन ही वो बेसिकली वो चीज़ होती है जो एक डेमोक्रेसी को अच्छी तरह से समझने में मदद करती है। इसके अलावा पॉलिटिकल क्राइसिस की एक और भी वजह है, वो है वीक इलेक्टोरल सिस्टम। कि जो हमारा इलेक्टोरल सिस्टम है वो इतना मजबूत नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर वो लोग आगे आ सकें, डिसीजन मेकिंग में वो लोग आ सकें, या पावर कॉरिडोर्स में वो लोग आ सकें जिनको वाकई ही में आवाम ने सेलेक्ट किया है। हमारी जो इलेक्टोरल सिस्टम है इसमें आप जानते हैं प्री पोल रिगिंग भी होती है और आफ्टर पोल रिगिंग भी होती है, जिसकी वजह से वो तमाम लोग पीछे रह जाते हैं जिनको अवाम ने सेलेक्ट किया होता है, जो अवाम के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। तो हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो उन लोगों को आगे लेकर आता है जिनके पास स्ट्रॉन्ग अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस की सपोर्ट मौजूद होती है। तो ये जो हमारे फ्रेजाइल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं यही हमारी तबाही की वजह है, जिन्होंने हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को इंश्योर नहीं होने दिया। इसके अलावा एक और बड़ी इम्पोर्टेंट वजह है, वो है पॉलिटिकल पोलराइजेशन। कि हम अपने मुखालफिन को सुनना ही नहीं चाहते। PTI वाले जो हैं वो नून लीग की बात सुनना ही नहीं चाहते, उनके पास बैठना ही नहीं चाहते। और नून लीग वाले जो हैं इसी तरह वो भी इनकी बात नहीं सुनना चाहते। तो हमें इख्तलाफ की रिस्पेक्ट करना सिखाया ही नहीं गया। तो ये बात घूम के उसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के गिर्द आ जाती है कि हमारे एजुकेशनल सिस्टम ने हम में वो जज्बा ही नहीं पैदा किया कि हम इख्तलाफ की रिस्पेक्ट कर सकें। तो बेसिकली यही वो वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो इतना मजबूत नहीं हो सका कि जिसमें डेमोक्रेसी को इंश्योर किया जा सके। थैंक यू।